मेरी जान, बहुत खूबसूरत जगह जाने वाले हैं हम। रूम बहुत खूबसूरत है, जकूज़ी भी है। बता नहीं सकती कितनी खुश हूँ मैं। शादी के बाद हम पहली बार अकेले वक्त गुजारने वाले हैं। हम चारों? तुम्हारा यही मतलब है ना? चलो चले। रुको मेरी जान, मत उठाओ, ये छोड़ दो। मैं हूं ना। तुम भूल जाती हो ना बार बार, तुम्हें वजन नहीं उठाना है। ठीक है, चलो। बहुत मजा करेंगे। तैयार हो? जाहिर सी बात है। अरे सबको सुबह बखैर। बेटा, ये बैग क्यों? ऑफिस से फ्री होकर मैं दुआ को पिक कर लूंगा, उसके बाद हम लोग सपांजा जा रहे हैं घूमने के लिए। क्या मतलब है? इस बारिश और कीचड़ में क्या काम है तुम्हारा वहां? और जरा सोचो, अल्लाह ना करे वहां दुआ का पांव फिसल गया और ये गिर गई तो फिर क्या होगा? हाँ, कुछ नहीं होगा मरियम मम्मी, मैं पूरा ख्याल रखूंगी। बेटा, अगर दुआ और बच्चों को कुछ हो गया और अगर वहाँ इमरजेंसी हो गई तो क्या करोगे तुम लोग? ऐसे कैसे जा सकते हो? अल्लाह सब खैर करेगा मरियम मम्मी, कुछ नहीं होगा। असलान तुम कुछ बोलो ना। देखो मेरी बात सुनो, कल हमें बहुत अच्छी खबर सुनने को मिली, अल्लाह का बहुत शुक्र है। और मैं जानती हूँ तुम दोनों साथ में जाने के लिए एक्साइटेड हो और तुम्हें जाना भी चाहिए, लेकिन अल्लाह ना करे कुछ हो गया तो इस बारे में सोचो, वहाँ तो कोई नहीं है जानने वाला। मुझे भी ये आइडिया खतरनाक लगता है। अब्दुल्ला साहब, आप ही कुछ कहे ना इन्हें। देखो, फैसला तो इन्होंने कर लिया है, मगर बच्चों, मैंने अपनी माँ को भी कहते सुना है कि हमल में खास तौर पर जब बच्चे जुड़वा हों, एहतियात बहुत जरूरी होती है। तुम लोग कहे तो मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। अम्मी क्या हो गया? आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, सही कहा आपने अम्मी, हम नहीं जाएंगे। शाबाश बेटी, चलो आ जाओ, सब लोग नाश्ता करते हैं। आ जाएं, आ जाएं, आ जाएं चलो, अब्दुल्ला साहब। आ जाओ, नाश्ता करते हैं। मोहम्मद बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत थोड़े वक्त में हमारे स्कूल में अटैच हो गया है वो, और बच्चों में भी फेमस है। हमें ये भी पता चला है कि मोहम्मद को ड्राइंग का भी खासा शौक है, और अगर आप इजाजत दें तो हम इस स्कूल में उससे एक इजाफी घंटे की आर्ट क्लास भी देना चाहते हैं। ज़ैनब साहबा, हमारी पहली मुलाकात शायद बहुत मुश्किल थी, लेकिन अगर आप न होती तो मोहम्मद इतना खुश न होता वहाँ स्कूल में। वो स्कूल किस शौक से जाता है मैं बयान नहीं कर सकती, और यही मेरे लिए सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कुबरा साहिबा। अल्लाह आपको इसकी जज़ा जरूर दे। अरे नहीं, ये तो मेरा फर्ज है। किसी वक्त टाइम हो तो स्कूल आए ना, साथ मिलके चाय पियेंगे। जी मैं जरूर आऊंगी, बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच। ये क्या है आयशा? आपके लिए आया है मैडम। ओके, थैंक यू। दुआ है कि शाम तक सब कुछ खुशगवार अंदाज में निपट जाए। तुम बहुत टैलेंटेड हो। किसने कहा कि तुम आर्टिस्ट नहीं हो? तुमसे तो मुझे हौसला मिलता है। यानी मैंने अपनी इमेज की परवाह किए बिना पार्क में तुम्हारे लिए कॉन्सर्ट किया। ऐसा नहीं है, बल्कि तुमने तो बहुत खूबसूरती से गाया है। एक तो तुमसे जरा सब्र नहीं होता, बस हम घर जा ही रहे थे ना। चलो अब जल्दी। वाह मरियम खातून वाह, तो अब आपकी बेटी भी बाहर छुप छुप कर लड़कों से मुलाकातें करती है। ये बात तो मुझे अस्मा को बतानी चाहिए। सुनो दुआ, सुनो ना, मुझे कुछ कहना है तुमसे। मुझे नहीं सुनना। यार मुझे लग रहा है कि अम्मी ठीक कह रही हैं। ये बात तो हमने सोची नहीं। अल्लाह ना करे अगर कुछ हो गया तो। अजलान,
तुम्हारी अम्मी तो हमेशा ही ठीक कहती है, सच कहती है वो। मेरी जान, मेरी बात सुनो। देखो, अल्लाह का बहुत शुक्र है, तुम देख रही हो ना घर में सब कितने खुश हैं, सबको हमारी परवाह है। एक बार हमारे बच्चे खैर आफियत से हमारी गोद में आ जाए, फिर तुम जहां बोलोगी मैं तुम्हें ले जाऊंगा। ठीक है? ठीक है। और अभी नाराज हो तो नखरे दिखा लो। जैसे कि तुम मुझसे कहो कि मुझे इमली खानी है या फिर आलू बुखारा। आलू बुखारे? हाँ, वैसे मैं तुमसे मजाक कर रहा था। हाँ, लेकिन मुझे आलू बुखारे पसंद है। मेरी जान, इस मौसम में आलू बुखारा मैं कहाँ से लाऊं? मुझे क्या पता, आप तो दिल चाह रहा है। अचार का ऑप्शन भी तो है। मैं तुम्हें अचार ला कर दे दूंगा। ओके। अब मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अचार भर दूंगा लाकर। ठीक है। चूल्हे की आंच जरा धीमी कर देना। अस्मा साहिबा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मरियम। खैरियत है? फोन किया आपने? देखो, तुम अपनी बेटी के लिए रिश्ता देख रही हो, लेकिन तुम्हारी बेटी तो पहले ही किसी और से मिल रही है। क्या मतलब? क्या मतलब? कौन? किससे मिल रही है? समझी नहीं। तुम्हारी बेटी नूर और कौन? अरे ऐसा कुछ भी नहीं है, वरना मुझे तो पता होता। बिनार की बेटी ने उसे देखा, वो एक लड़की के साथ कैफे में बैठी हुई थी। मलाहत से भी बात की मैंने। देखो मरियम, तुम मेरी बहन हो, लेकिन अब मैं तुम्हारी बेटी के लिए कोई रिश्ता नहीं लाऊंगी। रोहान, तुम्हें किस रास्ते से ज्यादा आसानी होगी, साहिल से चलूं या ऊपर वाले रास्ते से? कोई फर्क नहीं पड़ता बॉस, तुम्हें जैसे ठीक लगे। तो फिर साहिल वाले रास्ते से चलते हैं, थोड़ी सी ताज़ा हवा भी ले लेंगे इस बहाने। ठीक है। वैसे हमारी जिंदगी फैसलों का खेल है, पता है तुम्हें? मसलन अभी हमने साहिल की तरफ मुड़ने का फैसला किया, शायद हमारा मुकद्दर ही बदल जाए। क्या आज फिलॉसफी के मूड में हो? गलत तो नहीं कह रही मैं। देखो ना, दुआ ने अजलान से मोहब्बत की और हम सबकी जिंदगियां बदल गई। इस दुनिया में मोहब्बत कोई किसी से करता है और उसके साथ साथ बाकियों की भी तकदीरें बदल जाती है। अजीब बात है। यानी मैं खुश होने के लिए कुछ ढूंढ रहा था, लेकिन कुछ नहीं मिला। सच कह रही हूँ। तो फिर इस खुशी के मौके पर तो दुआ को फोन करना चाहिए हमें। करो ना, मैंने भी उसे अभी तक मुबारकबाद नहीं दी। अरे यार होगा अचार आपके पास, एक दफा और देखो। क्या हो गया, अचार पर कोई कहत पड़ गया है क्या? अरे मेरी बीवी को चाहिए, अभी चाहिए। ठीक है, मैं कहीं और देखता हूँ। खाला की कॉल। हेलो खाला। क्या हाल है? मैं और रोहान साथ है, सोचा मुबारकबाद दे दे तुम्हें। अच्छा किया, मैं और अजलान घर पर ही आराम से बैठे हैं। सलाम कह दो। एलिफ देख कर।